26 जुलाई 2023 को राजीव गांधी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट निकलता है जिस पर ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी का काफ़ी सारे पोस्ट के लिए वैकेंसीज, लगभग 13 पोस्ट का वैकेंसी निकलता है। और मुझे टाइम नहीं मिलने का कारण से मैंने इसके ऊपर कोई जानकारी नहीं दी, या फिर मैंने कोई इसके ऊपर वीडियोस नहीं बनाया, या फिर इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं काफ़ी बिज़ी था। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस करके कहा कि इसके ऊपर कोई भी जानकारी नहीं दे रहे, या साइबर पे जाने से भी कोई भी मैक्सिमम लोग, काफ़ी सारे लोग मालूम नहीं हो रहा है कि इसको कहाँ से अप्लाई करना है, क्या करना है, कुछ मालूम नहीं हो रहा है, आइडिया नहीं हो रहा है। इसलिए मुझे आइडिया देने के लिए या एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी सारे लोग मुझे कहा है, तो इसके चलते मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि मल्टीटास्किंग कुक के लिए, और LDC, UDC, लाइब्रेरी असिस्टेंट और डिप्यूटी रजिस्ट्रार, ऐसे करके काफ़ी सारे पोस्ट थे इस पर, ठीक है। तो ये लगभग 8 पेजेस का ये है, PDF है। इस 8 पेजेस में पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। इस PDF को मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर डालूँगा बाद में। तो इसको कैसे करके हम अप्लाई करना है वो हम बात करेंगे, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे इसी PDF का अंदर में आपको कौन सा लिंक के थ्रू जाना है, यहाँ पे पूरा उसका वेबसाइट का लिंक वगैरह यहाँ पे मेंशन है कि आपको कहाँ कहाँ से अप्लाई करना है, वो सारा चीज़ मेंशन है। लेकिन पता नहीं, काफ़ी सारे लोगों को कंफ्यूज हो रहा है। तो हम आज इस वीडियो पे इसी एडवर्टाइजमेंट को लेके हम कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हम बस एक डेमो की तरह शो करके आपको मैं दिखाऊंगा कि आप उससे समझ जाना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना है, समझना है। उसके बाद फिर लास्ट में आप जाके इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो लिंक वहाँ पे प्रोवाइडेड है उसके थ्रू आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर कॉपी करके कोई भी ब्राउज़र पे आप उसको पेस्ट कर दोगे तो आप मेरा स्क्रीन पे जैसे नज़र आ रहा है वैसे ही आप वहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है बोलने से, यहाँ पे आप यूज़र नेम और आपका पासवर्ड वगैरह डाल के, और यहाँ पे जो कैप्चा शो कर रहे हैं उसको फिल करके आप लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गया होने से, आप यहाँ से फिर रीसेट पासवर्ड पे जाके आप जो पासवर्ड को क्या कर सकता है, रीसेट कर सकता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या सीखने वाला है, यहाँ पर हम सीखने वाला है कि यहाँ पर कैसे करके रजिस्टर करना है सबसे फर्स्ट, ठीक है। आफ्टर रजिस्टर के बाद ही जो भी पोस्ट अगर निकला है वैकेंसी से तो उसमें अप्लाई करना है, तब जाके रजिस्टर के बाद ही वो अप्लाई का प्रोसेस वगैरह जो होगा। तो सबसे फर्स्ट तो रजिस्टर करने के लिए आपको करना क्या है बोलने से, यहाँ पे आपको एक साइन अप का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको साइन अप का ऑप्शन पे, साइन अप पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो आपको साइन अप के लिए यहाँ पे एक फॉर्म आ जाएगा, जहाँ पे आपको बेसिक से डिटेल्स आपको अपना प्रोवाइड करना है, जैसे कि ईमेल आईडी जो आपका एक्टिव वाला होना चाहिए ईमेल आईडी, और उसी सेम ईमेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म के लिए डाल दीजिए। फिर आप एक 6 डिजिट का एक पासवर्ड बनाइए, और 6 डिजिट का पासवर्ड बनाने के बाद फिर उसी पासवर्ड को क्या करेगा, कंफर्म के लिए फिर यहाँ पे डालेगा। फिर आपको एक एक्टिव वाला मोबाइल नंबर वगैरह आना है यहाँ पे, जहाँ पे SMS वगैरह आता हो। उसके बाद मोबाइल नंबर वगैरह डालने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कैप्चा शो हो रहा है उसको आप यहाँ फिल करके फिर आप साइन अप पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप जो साइन अप पे क्लिक करेगा उसके बाद आपको आपका स्क्रीन का जो टॉप साइड पे, टॉप कॉर्नर पर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और आपको अपना मेल बॉक्स पे आपको चेक करना है, और वहाँ से आपको क्या करना है, अपना मेल एड्रेस को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट तो यहाँ से आप अपना मेल अकाउंट पे जाना है, मेल का जो इनबॉक्स है वहाँ पे जाना है, और वहाँ पे आपको अपना ईमेल को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो जैसे ही आप अपना मेल पे ओपन करेगा तो मेल पे वो वेरिफिकेशन के लिए RGU का तरफ से, रिक्रूटमेंट पोर्टल का तरफ से आपको वहाँ पे मेल आया हुआ होगा, और मेल को आपको क्या करना है, ओपन करना है, और ओपन करने के बाद फिर मेल को आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे लिंक दिया गया है, तो उस लिंक पे आपको डायरेक्ट क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अपना मेल बॉक्स पे जाके इनबॉक्स में, और वहाँ पे जो RGU का रिक्रूटमेंट पोर्टल का तरफ से जो मेल आया हुआ होता है उसको आप ओपन करके वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड किया गया होना चाहिए, और उस लिंक पे आप क्लिक करेगा तो आपको फिर से यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे ऊपर पे देख सकते हैं कि सक्सेसफुल ईमेल कन्फर्मेशन, ठीक है। उसके बाद अभी आपको क्या करना है, बस लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको रजिस्टर ईमेल आईडी आपको चाहिए होगा, और आपका पासवर्ड जो भी आप बनाया था तो उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद फिर आपका जो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड है या कैप्चा है उसको फिल करके फिर हम लॉगिन पे क्लिक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे रिमाइंड मी को अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन या अपना कंप्यूटर लैपटॉप में कर रहे हैं बोलने से उसको ऐसे टिक करके रहने दे सकते हैं। अगर दूसरा किसी का थर्ड पार्टी डिवाइस से कर रहे हैं बोलने से तो आप इसको अनटिक करके रख सकता है, ठीक है। तो अनटिक करने से क्या होगा कि वो जो उस डिवाइस पे सेव होके नहीं रखेगा आपका पासवर्ड वगैरह जो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डिटेल्स को भर के लॉगिन कर देना है।
आपका लॉगिन सक्सेसफुल लॉगिन हो जाने के बाद आपका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। और यहाँ पे सबसे फर्स्ट तो आपको सिलेक्ट करना है इधर, जैसे कि पोस्ट, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन और एडवर्टाइजमेंट नंबर, फिर आपका कैटेगरी और यहाँ पे PWD, वो सबको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि पोस्ट में आप कौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि फ़िलहाल एक आरजू का उसमें चल रहा है, तो उसका आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे MTS मल्टीटास्किंग पोस्ट को मैंने सिलेक्ट किया है। ऑर्गेनाइजेशनल में आपको राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ही सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आ ही जाएगा, तो उसको आप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैंडिडेट्स कैटेगरी, आप यहाँ पे अपना कैटेगरी को देख लीजिए। अगर आपका नहीं है तो आप अनरिजर्व में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ST हूँ, तो यहाँ पे मैं ST सिलेक्ट कर लूँगा। फिर यहाँ पे PWD का, इसमें अगर आप कुछ है PWD का कैंडिडेट है तो यहाँ पे 3 ऑप्शन ही है, तो उनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप PWD में नहीं आता है तो आप नॉट एप्लीकेबल में कीजिए। तो मैं भी नहीं आता हूँ, तो मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल में सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक बॉक्स में आपको चेक मार्क देना है। क्लिक करके चेक मार्क देना है। फिर आप यहाँ पे चेक वैकेंसी, इसमें आपको क्लिक करना है, ठीक है, चेक वैकेंसी। तो ऐसे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक ये हो गया अनरिजर्व में है। दैट मीन्स कि मल्टीटास्किंग में कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो यहाँ पे अनरिजर्व में ही है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। और यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, तो अप्लाई का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप अप्लाई का ऑप्शन पे क्लिक करेगा, यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स भरना होगा। तो पर्सनल डिटेल्स को आप भर लीजिए। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट एंड लास्ट नेम सिर्फ ये बोलने से फर्स्ट नेम यहाँ डाल के फिर लास्ट नेम डाल दीजिए। उसके बाद फिर जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए और नेशनलिटी तो इंडियन होगा। उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ और आपका मैरिटल स्टेटस, और आपको यहाँ पे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, उनमें से किसी एक का नंबर आपको यहाँ पे देना है। फिर आपका फादर्स नेम या हस्बैंड नेम और मदर्स, उसके बाद फिर इंडिया का कोड, कंट्री कोड, ये तो +91 होगा। फिर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे शो किया जा रहा होगा। उसके बाद फिर उसको करने के बाद, और आप ये वाला पोर्शन को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद ये इस पोर्शन को भी आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको स्किप कर लेना है। उसके बाद आप अपना प्रेजेंट एड्रेस को भर देना है। और प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस ये वाला में भरना है, प्रेजेंट एड्रेस, और यहाँ पे परमानेंट वाला है, तो परमानेंट वाला ये साइड में है और ये साइड वाला प्रेजेंट एड्रेस वाला। तो अब यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस भर के और परमानेंट, अगर प्रेजेंट और परमानेंट सेम होने से यहाँ चेक बॉक्स है, वहाँ पे क्लिक करके चेक मार्क दे देना है। फिर आपको सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप अपना पर्सनल डिटेल्स भर के सेव पे क्लिक करेगा तो आपका यहाँ पे प्रीव्यू टाइप का आएगा, प्रीव्यू टाइप का। तो आपको इसको बस चेक करना है एक बार, सब कुछ सही है तो आप नीचे पे आपको नेक्स्ट सेक्शन का ऑप्शन आएगा, तो नेक्स्ट सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपको जो आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को आपको यहाँ पे डाल देना है कि क्लास 10 को कौन से ईयर में पास किया, क्या मेन सब्जेक्ट था, परसेंटेज, वो सब, स्कूल, कॉलेज, ये सब बेसिक डिटेल्स है और इसको आप डाल देना है। डालने के बाद फिर सेव एंड ऐड पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेव एंड ऐड, और उसको क्लिक करने के बाद फिर नीचे में अगर आपको ग्रेजुएशन का कुछ डालना है तो आप ऐड पे क्लिक करके ग्रेजुएशन का डाल सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन ये लोग को अगर डालेगा बोलने से यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, तो वहाँ पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐड नहीं करना है तो आपको ये सबको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद आपको लास्ट में आपको यहाँ पे फिर नेक्स्ट सेक्शन का ऑप्शन आएगा, तो नेक्स्ट सेक्शन पे आपको क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। लेकिन आपका क्लास 10 एंड 12 का जैसे भी आपको देना है, उसके बाद फिर बाकी को आप दो मत दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप नहीं भी देगा तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन आपको 10 एंड 12 का जैसे भी देना है, उसके बाद आप नेक्स्ट सेक्शन पे जा सकता है। तो आप एजुकेशन का डिटेल्स डालने के बाद फिर आपको यहाँ पे कुछ रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस का बारे में पूछा गया है। तो अगर आपको देना है, आपका कुछ है, अगर ऐसे कुछ एक्सपीरियंस वगैरह है बोलने से, तो आप यहाँ पे ऐड का ऑप्शन पे क्लिक करोगे, उसके बाद ऐड करोगे, ठीक है। अगर कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं देना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप स्क्रॉल अप करोगे, उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे नीचे में आपको नेक्स्ट सेक्शन का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करके आपको बस नेक्स्ट पे जाना है। अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस है या फिर आप प्रेजेंट में कुछ कर रहे हैं बोलने से, तो आप ये पेज को क्या करेगा, भरेगा, ठीक है। अगर नहीं तो आपको भरने का ज़रूरी नहीं है, आप नेक्स्ट सेक्शन पे जा सकता है।
तो नेक्स्ट सेक्शन पे जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे पूछा गया है रिसर्च पेपर ये सब चीज़, ठीक है। तो आपका कुछ ऐसे कुछ रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, तो आपको यहाँ ऐड का ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड करना है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पे भी ऐसे ही करना है, ठीक है। ऐड का ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड करना है, लेकिन आपका ये सब कुछ करना नहीं है, आपको ऐड नहीं करना है, आपका ऐसे वैसे कुछ नहीं है, तो आपको इसमें भी कुछ नहीं करना है। आपको बस यहाँ नीचे जाके नेक्स्ट सेक्शन पे आपको बस क्लिक कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट पे जाएगा, तो यहाँ पे आपको टाइम रिक्वायर फॉर ज्वाइनिंग इन डेज, तो यहाँ पे कुछ मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो इसको आप क्या करेगा, इसको आप फिल करेगा, ठीक है। इसमें भी आप फिल जो है कि आप जो कुछ चीज़ें को फिल कर सकते हैं, आप बाकी चीज़ें को आप स्किप कर सकते हैं। जो स्टार मार्क दे के रखा हुआ है उसको आप जैसे भी फिल करना है। तो यहाँ पे आप टाइम रिक्वायर को जो भी आप अपना हिसाब से दे दीजिए। मैंने यहाँ पे 7 दे दिया है। उसके बाद फिर आपका कंप्यूटर का कुछ है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर सकते हैं। और नीचे पे कुछ डिस्क्राइब योर कंट्रीब्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, ये सब को आप भर सकता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं नहीं भरूँगा। अगर आप यहाँ पे कुछ देना चाहता है ताकि आपका जो फॉर्म है उसमें ज़्यादा एट्रैक्टिव लगे, ऐसे कुछ आप सोचता है तो आप यहाँ पे दे सकता है, भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भर सकते हैं 500 वर्ड्स तक भर सकते हैं, इधर भी 500 वर्ड्स तक भर सकता है, ठीक है। तो आपने कुछ अवार्ड वगैरह कुछ मिला है ऐसे कुछ होने से उसको यहाँ भर सकते हैं। उसके बाद डिस्क्लोजर में आपको यहाँ पे क्या करना है, पढ़ना है। उसके बाद आपको येस नो कर देना है, तो मैं यहाँ नो कर देता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे सबको आप देख के क्या करना है, नो येस नो में आप अपना हिसाब से कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट तो नो ही करना होगा, शायद नो ही करना होगा। तो यहाँ पे पूरा आप अपने हिसाब से कर लेना है। कर लेने के बाद फिर आपको तो यहाँ सब डिटेल्स भर लेना है। उसके बाद फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट कर लेगा उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे कुछ मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन करके आपको यहाँ प्रीव्यू की तरह दिखाया जाएगा, प्रीव्यू आपको शो किया जाएगा। तो इससे आप स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप जो सब कुछ ठीक है तो आप नेक्स्ट सेक्शन पे जा सकता है। अदरवाइज़ आपको यहाँ ऊपर में आपको एडिट डिटेल्स का जगह होता है जहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन पे आप जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन पे जाने के बाद फिर यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका कुछ ऐसे वैसे कुछ है, तो आपको यहाँ पे उसका डिटेल्स भरना है, ठीक है। तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको यहाँ पे एक चेक बॉक्स मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके चेक मार्क दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आपके पास मतलब ये किसके लिए चाहिए बोलने से, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, जो ऑलरेडी मतलब जॉब करता है, उनके लिए चाहिए होता है। तो आपके पास ऐसे वैसे कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स में चेक मार्क दे के उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। तो सेव पे जैसे ही क्लिक करेगा उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देना है प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे जो आपका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सारा डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट फाइल पे जाके अपलोड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि पासपोर्ट, सिग्नेचर, क्लास 10, पैन कार्ड और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देना है। और अपलोड करने के बाद फिर आपका क्लास 10 एंड 12 का मार्कशीट भी आपको अपलोड करना होगा। तो वो सारा चीज़ को आप अपलोड कर लेना है। उसके बाद अपलोड होने के बाद नेक्स्ट सेक्शन पे आप जाके आगे प्रोसीड करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन में आपको यहाँ पे फाइनल जो आपका फाइनल जो प्रीव्यू है वो आपको यहाँ पे शो किया जाएगा। आपका फर्स्ट टू लास्ट तक जितना आपने डिटेल्स भरा वो सारा चीज़ यहाँ पे शो किया जाएगा। तो इसको आप स्क्रॉल अप करना है, ठीक है। तो इसको आप स्क्रॉल अप करना है, सब टिक तक है ऐसे कुछ है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे आई एग्री पे चेक बॉक्स है, चेक मार्क दे के आई एग्री करना है। फिर आपको नेक्स्ट सेक्शन पे आपको चला जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन पे चला जाना है। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे कैटेगरी तो मेरा एसटी है, लेकिन यहाँ पे अनरिजर्व का है, तो इसको क्लिक करके फिर यहाँ पे हम प्रोसीड फॉर सबमिशन पे हम क्लिक करेगा, ठीक है। तो प्रोसीड फॉर सबमिशन पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे फिर आपका क्या है कुछ डिटेल्स आएगा पेमेंट के लिए। तो आप यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे। तो प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पे क्लिक करने के बाद उसके बाद फिर यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू मेक पेमेंट। तो क्लिक हियर टू मेक पेमेंट पे आपको जाना है। जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे आपका जितना भी फॉर्म का फ़ी बन रहा है तो उसको आप पे कर सकते हो। यूपीआई से करो, गूगल पे, पेटीएम या एटीएम कार्ड से करो, वो आप अपना हिसाब से यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेना। इधर से करना है तो इसमें क्लिक करके उसके बाद फिर आप आगे प्रोसीड, नीचे में आपको पे नाउ का ऑप्शन है, तो ऐसे करके आपको आगे प्रोसीड करना है। लेकिन फ़िलहाल मुझे क्या करना है, यहाँ से आगे प्रोसीड नहीं करना है, क्योंकि ये जो बस आप लोगों के लिए जो बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये वीडियो बनाए हैं, तो मेरा इधर पे रखेगा। तो आप ऐसे करके आप आपका फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है।